नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब कौटिल्य बलरामपुर में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही 6 से 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए आज दिनांक 25 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ किया? हमारा सही उत्तर है वाराणसी। ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्य 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। ये काशी के सारनाथ से असम के माजुली और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन आदि धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा कराएगी। गंगा विलास क्रूज देश में नदी पर्यटन की विशाल क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कब मनाया गया? हमारा सही उत्तर है 6 से 8 फरवरी। भारत ऊर्जा सप्ताह प्रदर्शनी 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में 650 से अधिक प्रदर्शनकारी कंपनियों को आकर्षित किया। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र रहा। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित किया जाएगा? हमारा सही उत्तर है दिल्ली। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 को देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होना है। इस आयोजन में G20 के सभी देश आमंत्रित होंगे। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार तमाम योजनाओं पर निवेश कर रही है। सतत और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सरकार अब स्वदेश दर्शन 2.0 नामक योजना भी शुरू कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा सही उत्तर है मिस्र। UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय का सम्मेलन मिस्र में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, धारा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा सही उत्तर है पुणे। धारा 2023 का उद्देश्य रिवर सीरीज अलायंस के सदस्यों को अपने शहरी नदी प्रबंधन के लिए प्रगतिशील कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की INS वागीर नाम की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी किस देश को सौंपा गया? तो हमारा सही उत्तर है भारतीय नौसेना को। ये कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे कमीशन किए जाने पर INS वागीर नाम दिया गया। ये पनडुब्बी लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों में संचालित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये जल के नीचे या सतह पर टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दोनों के साथ हमला कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, एयरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? हमारा सही उत्तर है बेंगलुरु। एरो इंडिया शो एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी है जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार उद्योग को भारतीय सशस्त्र बल और रक्षा क्षेत्र के निर्णय निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित करने और भारत के उभरते एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के एक साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर है 24 मार्च। विश्व क्षय दिवस 2023 का मुख्य विषय वी कैन एंड टीवी है। इसका उद्देश्य टीवी उपचार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और टीवी को जड़ से समाप्त करना है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट को वाराणसी में संबोधित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, आइए समझते हैं क्या है मीरा पहल। भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सीड मनी का योगदान देगा, जबकि प्रत्येक G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। इससे संबंधित मसौदा चार्टर को इंदौर में आयोजित G20 कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सचिवालय इसका दिल्ली में होगा।
आइए समझते हैं क्या है ऑपरेशन कनक। ऑपरेशन कनक के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम और मिल ऑनर्स के बीच भ्रष्ट सांठगांठ सामने आने पर देश भर में लगभग 99 स्थानों पर तलाशी ली और 1.03 करोड़ रुपए की नकदी और लगभग 3 करोड़ रुपए की सावधि जमा रसीदें बरामद की। एफसीआई के 59वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए उत्तरदायी सरकार की एकमात्र एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पालन करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।